चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, 22 है। क्लास 5 चट्टानों की बनावट एवं उसके प्रकार, ये ना पढ़ेंगे हम लोग। देखो चट्टान क्या होते हैं जी, किसी को पता है चट्टान क्या होते हैं? ये जो आप लोग पत्थर देखते हो, छोटे छोटे पत्थर, वो किससे टूट के हुए हैं? चट्टानों से टूट गया है ना। तो जो बहुत ही कठोर, मिट्टी से बना एक कठोर बड़ा टीला को हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। इन्हीं चट्टानों से मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बनता है? पहाड़ बनता है। जैसे आप लोग गए थे कहाँ का पहाड़ देखे? राजगीर का। तो सब देख रहे थे छोटे छोटे कई जगह जगह पे चट्टान पड़ा हुआ था। तो चट्टान जो है बहुत कठोर होते हैं। और हमारी पृथ्वी का जब जन्म हुआ ना, तो ये कुछ आग की तरह थी। पूरा क्या था? ये आग का गोला था, आग का गोला था। और आप लोग जानते हो कि जलता हुआ चीज जब ठंडा होता है ना, तो बहुत कठोर हो जाता है। तो जब इस आग के गोले को ठंडा किया गया, मतलब अपने आप ठंडा हुआ प्रकृति के हिसाब से, तो पृथ्वी क्या था जी? पूरा एक चट्टानों का, माने मान लो पूरा चट्टान नहीं चट्टान था। ये जो धरती दिख रही है आपको ना, ये पूरा चट्टान नहीं था। ठीक है, और चट्टान नहीं था सब मिला के कुल। और उस समय मिट्टी बिल्कुल नहीं थी। हम एक बीच में गलती बोल दिए कि चट्टान नहीं था, चट्टान था, लेकिन क्या थी? मिट्टी नहीं थी। और यही चट्टान जो है धीरे धीरे क्या होता गया जी? पानी, धूप, हवा से धीरे धीरे क्या हुआ? टूटता चला गया। और जितनी बार टूटा और छोटे छोटे टुकड़े होते गए, और यही पत्थर ही टूट के किसमें चेंज हो गए? मिट्टी में। आज भी अगर आप एक पहाड़ वाले क्षेत्रों में जाइएगा, वहां की मिट्टी को देखिएगा ना, तो आपको क्या होंगे जी? मिट्टी में आज भी क्या होंगे? कंकड़ दिखेंगे। वही वो पत्थर वाले छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे। तो ये मिट्टी जो बनी है ना, वो किससे बनी है? चट्टानों से बनी है। तो चट्टान समझ में आ गया। आज भी अपने मिट्टी, अच्छा किसी घर नलका में गड़ाता है, पाइप धरती में देखे हो, तो कभी देखिएगा कि उसमें छोटा छोटा टुकड़ा आता है। तो इसका मतलब साफ है कि नीचे भी पत्थर है, तभी तो कट कट के आता है। या फिर जो गाड़ने वाले को कहते हैं कि बड़ा दिक्कत होता है ये पत्थर, इसका मतलब था तभी ना। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगी जी? अब मान लो किसी भी चीज पे जब पानी पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो कोई भी चीज को सड़ना तो है। कोई भी चीज, लोहा भी सड़ जाता है, जिसको जंग लगना कहते हैं। तो फिर पत्थर का क्या होता है? वो भी धीरे धीरे क्या होगी? सड़ेगी। चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए चट्टान की प्रकार और उसकी बनावट। देखिए चट्टान की बनावट कैसी होती है? आप लोग जानते हैं कि चट्टान क्या है जी? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है, यानी कि ठोस है। तो ठोस के बारे में एक परिभाषा में उसको पढ़ते हो कि ठोस उसे कहता है जिसको दबाया नहीं जा सकता, दबाया कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो कठोर होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये पूरा कठोर होगा। और कठोर कब होते हैं? जब किसी भी पदार्थ के अणु आपस में काफी तेजी से बनते हो। एटम क्या हो? पार्टिकल और एटम एक दूसरे से बहुत तेजी से बनते हो ताकत से, तो क्या होता है? वही चीजें कठोर होती है। ठीक, तो चलिए उसकी बनावट और प्रकार आगे पढ़ेंगे। पहले दिया है कि डीप डाउन इनसाइड द अर्थ इट इज स्टिल वेरी हॉट। आप धरती में जितने अंदर चले जाओगे, क्या होगा जी? गर्मी बढ़ती जाएगी। क्या होगी? देखो मान लो ये पृथ्वी का धरातल है, इस पे आप रह रहे हो, ठीक? यहाँ आपका घर है।
और यहाँ से क्या हो, मान लो कि आप जितना भी ऊपर जाओगे ना, बड़ा खतरनाक आदमी बन गए, जितना भी ऊपर जाओगे तो प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि माइनस दिए हैं। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे है जितनी गर्मी है, यदि मान लीजिए कि यहाँ की गर्मी है 38 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से 165 मीटर किसी 3 तला 4 तला तक चले जाओ, वहाँ पे क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रति 165 मीटर के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, और प्रति 33 से 38 डिग्री मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। 33 मीटर या 38 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ से अगर खोदना चालू किए और 35-33 मीटर नीचे जाएंगे ना, तो अगर यहाँ का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तो 35 मीटर नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस, यानी 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, और प्रति 35 से 38 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जितना ऊपर जाते हैं ना जी, उतना ही क्या होता है, गर्मी किससे होती है तुम्हें पता है? गर्मी सूर्य के प्रकाश से होती है। कौन करेगा कह रहे हैं कि गर्मी सूर्य के प्रकाश से होती है? गर्मी सूर्य के प्रकाश से नहीं होती, समझ रहे ना? गर्मी तब लगती है जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है या फिर कोई और वस्तु पर पड़ती है, और वो वस्तु सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को क्या करती है, चारों तरफ बांट देती है। अगर तुम लोग खुद एक बात सोचो, माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हो? क्या है माउंट एवरेस्ट? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, 8,849 मीटर है, ठीक है? 8,849 मीटर लंबा है ऐसे धरती पर। तो इतना पक्का है कि ऊंचा है, तो 8,849 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो सूर्य के और नजदीक आ जाएंगे ना धरती की तुलना में। अरे नजदीक जा रहे हैं जी ऊपर, तो वहाँ पे गर्मी होनी चाहिए, खूब गर्मी होनी चाहिए ना। लेकिन हम तुम्हें बता दें कि वहाँ पे जाने पर तापमान माइनस में चला जाएगा, इतनी ठंडी वहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ। क्यों? जबकि सूर्य से काफी नजदीक है। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि वही हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश से गर्मी नहीं होती, उसके विकिरण ऊर्जा से होती है। और विकिरण ऊर्जा कौन देता है जी? पृथ्वी पे उपस्थित पदार्थ और प्लस पृथ्वी का धरातल। इसलिए ऊपर जाएंगे तो गर्मी नहीं होगा, नीचे जाएंगे तो गर्मी होगी, ठीक है? तो ये दिया कि डीप डाउन इनसाइड द अर्थ इट इज स्टिल वेरी हॉट। जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाते जाओगे बहुत ही गर्म मिलता जाएगा। तुम देख रहे हो very hot substance inside the earth is known as a magma। जितनी आप धरती में जाइएगा ना उतना ही गर्म होता जाएगा, और एक जगह पे आपको एक ऐसा चीज मिलेगा बहता हुआ लावा। क्या मिलेगा? पानी की तरह एकदम गर्म। क्या है? सब्सटेंस है, मतलब उस जितना भी मेटल है ना, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जो भी आप लोग देखते हो, ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं? धरती के अंदर से। इसका मतलब पक्का है कि धरती के अंदर लोहा, सोना, चांदी होगा। तो वही जो इतना अंदर रहता है, जो प्रेशर पड़ता है ना, तो क्या होता है जी, गर्म होके लावा में बदल जाता है। ठीक, चट्टाने भी लावा में बदल जाती है। और वही क्या करते हैं जी, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोल जाता है? मैग्मा। ये बहता हुआ लावा है, ठीक है, बहुत तेज। मैंने तुरंत इसके करीब भी जाओगे ना तो जल जाओगे, इतना है। और इसी के कारण जब निकलता है ना ये, हम मान लो पानी को कभी रोक सकते हैं जी, क्योंकि ये पानी को रोकना है तो धरती से बाहर आना चाहेगा, क्योंकि गर्म भी है, गर्म है कि एनर्जी है इसके पास, तो बाहर आना चाहेगा। तो यही क्या करता है जी, क्योंकि अभी आपको बताया है कि ये वहाँ होता है ना जहाँ बहुत ज़्यादा भार पड़ा होता है। तो भार कहाँ पड़ा होता है? जहाँ चट्टान होते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा चट्टान भार डाले हुए हैं, उसके नीचे मैग्मा बना हुआ है। वही क्या करेगा जी, चट्टान के किसी रास्ते से निकलने का प्रयास करेगा, और नहीं निकल पाएगा तो वही क्या करेगा, ब्लास्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हाँ वोल्केनो, वोल्केनो जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, है ना। ठीक, तो ये सब चट्टानों का ही क्या है, देन है। In the volcano, the magma pours out in the molten streams. When the magma reaches the surface of the earth, it cools quickly and forms a rocks. देखिए चट्टान कैसे बनता है, यहाँ पे एक प्रक्रिया दिया हुआ है। जब मैग्मा, जैसे एक हम बना देते हैं थोड़ा सा एक चित्र, आपको देखिएगा, इसको उठा देना ऐसे, मान लीजिए क्या है, ये पहाड़ है और यहाँ पे क्या है, मैग्मा तरल रूप में बना हुआ है। ठीक, यहाँ हम लोग लिख देते हैं मैग्मा, ठीक है, ये तरल रूप में बना हुआ। तो ये क्या करेगा, एक रास्ते से बाहर आना चाहेगा और आ भी जाएगा। अगर आसानी से आया तो ये पूरा नीचे की तरफ क्या होगा जी, बहेगा, है ना, बहेगा, नहीं तो ब्लास्ट करेगा। तो बहेगा ना, तो यही नीचे आके जो मैग्मा है ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्या होती है, ठंडी हो जाती है और ठंडा होकर कठोर हो जाता है और इसी से निर्माण होता है चट्टान का। अब आ गया चट्टान का निर्माण कैसे होता है। ठीक, आगे दिया कि रॉक्स आर लार्ज मैसेज ऑफ मटेरियल दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, रॉक्स चट्टान क्या होते हैं जी, बहुत बड़े भाग होते हैं जो किससे बना होते हैं जी, पृथ्वी के क्रस्ट भाग से। ठीक है, दिया कि दे कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अभी आपको हम बोले हैं कि जितने भी मेटल है नॉन मेटल है वो कहाँ से निकाले जाते हैं, धरती के अंदर से। यही मैग्मा जो है ये कहाँ से बना है, यही मेटल और नॉन मेटल पिघल के बने हुए हैं। ठीक है, these different kinds of rock differ in their structure and composition। और जितने भी चट्टान होते हैं ना, लगभग सभी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन अलग अलग, मतलब जिससे मिलकर बना होता है वो पदार्थ भी अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग तरीके से दिखते भी हैं। यह कि they have different shapes too, और उनकी आकृति भी क्या होती है जी, अलग अलग होती है। they differ in their color and hardness। और चट्टान क्या हो सकते हैं जी, अपने कलर में भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई देखो काला दिखता है, कोई एकदम बालू की तरह लाल दिखता है ना, कोई एकदम सफेद दिखता है। तो उनके हार्डनेस मतलब कोई ज्यादा कठोर है, कोई कम कठोर है, क्यों कोई मतलब उसका रंग अलग अलग है। तो सभी अलग अलग प्रकार से होते हैं चट्टान। ठीक है, they differ in their method of formation also। और वो उनके बनने की प्रक्रिया में भी वो अलग अलग होते हैं। देखिए sometimes ago the astronauts went to the moon and brought sample of moon rocks। देखिए बहुत समय पहले कुछ अंतरिक्ष यात्री कहाँ चले गए, चंद्रमा पर, और चंद्रमा पे से क्या लेके आए जी, उसकी जो मिट्टी है वहाँ की सैंपल लेके आए, मिट्टी को जो कि पत्थर था वो मिट्टी। The scientists use this sample to find out what is the moon rocks are made। The study of rocks is known as geology and the scientists who study the rocks are called geologists। यानी कहने मतलब देखिए, जब आप क्या पढ़िएगा पत्थरों के बारे में, ध्यान से सुनिए, पत्थरों के बारे में जब पढ़ा जाएगा ना, पत्थरों के बारे में पढ़ा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, पत्थरों के अध्ययन को क्या बोला जाता है जी, जियोलॉजी। क्या बोला जाता है, जियोलॉजी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जियोलॉजी। ठीक है, और जो इसका अध्ययन करता है, जो इसका अध्ययन करता है उसको बोला जाता है जियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, जियोलॉजिस्ट, यानी पत्थरों के वैज्ञानिक। अगर आप पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे तो उस पढ़ाई को बोला जाता है जियोलॉजी, और जो पढ़ेगा उसको बोला जाता है जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या पत्थरों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रॉक्स। क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ रॉक्स, चट्टान के प्रकार। ठीक है, तो हम बता दें कि लिख सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स। यानी क्या जी, मतलब हमें जितना ज्ञात है या जो जितना किताब में दिया है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या है,
सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवसादी चट्टान। क्या बोला जाता है? अवसादी चट्टान। दूसरा क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फिक। क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित। क्या बोला जाता है? रूपांतरित चट्टान। ठीक। और तीसरा क्या है जी? अग्नस रॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय। क्या बोला जाता है? आग्नेय चट्टान। ठीक है। ये 3 प्रकार के चट्टान जो है अभी ज्ञात नहीं है, मतलब हम सभी चट्टानों को इन्हीं 3 प्रकार में बांटे हुए हैं। पहला है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। और तीसरा है एग्नस रॉक्स, जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी? आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। इग्नेस, इसको मिटा देना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, एग्नेस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ठीक। आग्नेय चट्टान क्या है? देखिए, यह है कि देखो आग्नेय चट्टान होता क्या है, जब मैग्मा निकलता है ना ज्वालामुखी से और वही ठंडा हो जाता है तो उसी से क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। जब धरती से मैग्मा निकला और वो धरती के धरातल पे आकर ठंडा हो जाए तो कठोर हो जाएगा, और इसी कठोरता के कारण वो पहाड़ का आएगा या पत्थर का आएगा। उसी पत्थर को हम लोग क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान या आग्नेय पत्थर। ठीक है। इसमें पढ़ लेते हैं कि वेरी हॉट मोल्टन रॉक्स मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द डिजर्ट पार्ट ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। बहुत नीचे से बहुत ही गर्म पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। कि दिस कम्स आउट द अर्थ सरफेस थ्रू द क्रैक्स इन द सरफेस। क्या होता है जी? यह पृथ्वी के धरातल में छेद के कारण बाहर आता है ना। When the magma cools down, rocks form. जब मैग्मा ठंडा होता है तो क्या बनता है? चट्टानें बनती हैं। These are called igneous चट्टान, और इसी को igneous rocks, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? हाँ, यानी जब मैग्मा धरती के धरातल पर नीचे से बाहर आती है तो वह ठंडा होकर एक चट्टान बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? आग्नेय चट्टान या igneous rocks। ठीक है। मिनरल्स लाइक, देखिए अब ध्यान से, अभी आपको हम बताए थे कि धरती के अंदर से जो मैग्मा निकल रहा है वो किसका है जी? मेटल। क्या? मेटल और नॉन मेटल, इन्हीं का क्या है जी? मेल्टिंग रूप है। वो मेल्टिंग पार्ट है, मतलब पिघला हुआ रूप है। तो पक्का है कि जब मैग्मा निकलेगा तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें भी तो निकलेगी, क्योंकि पिघला किससे है? अरे पागल, आप मकई का भूजा खाते हो तो मकई का भूजा खा रहे हो तो मकई के भूजा में मकई नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से ये क्या है? मेटल और नॉन मेटल का पिघला हुआ रूप है मैग्मा। तो पक्का है कि मैग्मा में नॉन मेटल और मेटल मिलेगा ना। तो इसमें जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं वो क्या मिलता है? मीका है ना, क्वार्ट्ज मिलता है। क्वार्ट्ज ये एक प्रकार का कांच होता है। ठीक है। क्या होता है? कांच, जिसको बहुत जगहों पर उपयोग किया जाता है। मीका भी एक प्रकार का ये पदार्थ होता है। कॉपर, क्या जी? कॉपर बताओ कि क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तांबा। क्या बोला जाता है? तांबा। आपके घरों में जो तार और बने होते हैं, तांबे के तार होते हैं, या फिर तांबे के बर्तन भी होते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है। और क्या निकलेगा? टीन निकलेगा। टीना देखे हो? टीन निकलेगा। एल्यूमिनियम निकलेगा। क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर कोई मेटल है तो क्या है जी? एल्यूमिनियम। इसके बाद लोहा आता है। ठीक है। तो आप लोग बताइए कि चट्टान बनना है तो उसमें तो ये पक्का होंगे। तो देखिए, ये मीका, क्वार्ट्ज, कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम और आयरन, ये सब मैग्मा में से ही निकलते हैं और पिघले हुए रूप में रहते हैं। तो हम लोग उसको मैंने आसानी से नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उससे अभिक्रिया बहुत होती है, तब जाके ये धातु हमको प्राप्त होती है। ठीक है।
बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।